नमस्कार। एस्ट्रोबॉट के निजी पेरेग्रिन मूनलैंडर को चंद्रमा की ओर भेजा गया, जहां इसके 23 फरवरी को उतरने की उम्मीद है। उस प्रयास में सफलता ऐतिहासिक होगी। कोई भी निजी अंतरिक्ष यान कभी भी चंद्रमा की सतह पर धीरे से नहीं उतर पाया है। यूनाइटेड लॉन्च एलायंस वल्कन सेंटोर ने आज सुबह 8 जनवरी को 2:18 पर फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से अपनी पहली उड़ान, जिसे कैट-1 कहा जाता है, लॉन्च की। रॉकेट को दो रॉकेट बूस्टर एसआरवी और दो ब्लू ओरिजिन निर्मित बी-4 प्रथम चरण इंजन ने लगभग 2 मिलियन पाउंड के जोर के साथ रॉकेट को आकाश की ओर उड़ा दिया। रॉकेट के ऊपर पिट्सबर्ग स्थित कंपनी एस्ट्रोबॉटिक का पेरेग्रिन मूनलैंडर था, जो नासा के 5 साइंस उपकरणों सहित 20 अलग-अलग ग्राहक पेलोड ले जा रहा है। जब 202 फुट लंबा रॉकेट अपने लॉन्च टावर से ऊपर उठा, तो निकास का एक स्तंभ वल्कन के पीछे चला गया। उड़ान भरने के लगभग 2 मिनट बाद एसआरवी सफलतापूर्वक वल्कन के पहले चरण के बूस्टर से अलग हो गए। रॉकेट ने पृथ्वी के वायुमंडल में चढ़ना जारी रखा। उड़ान भरने के लगभग 5 मिनट बाद वल्कन के पहले चरण ने अपने इंजन बंद कर दिए और सेंटोर के ऊपरी चरण से अलग हो गए, जिसने 15 सेकंड तक चरण के बाद 3 में से पहला बर्न शुरू किया। सेंटोर का पहला बर्न लगभग 30 सेकंड तक रहा। उसके आधे घंटे बाद 4 मिनट का ट्रांसलूनर इंजेक्शन जला। लॉन्च के लगभग 50 मिनट बाद रॉकेट के प्राइमरी पेलोड पेरेग्रिन को चंद्रमा की ओर आगे की यात्रा के लिए छोड़ा गया। यदि पेरेग्रिन योजना के अनुसार अगले महीने सफलतापूर्वक उतरता है, तो यह 1972 में अपोलो 17 के बाद चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान बन जाएगा। एक अन्य कंपनी ह्यूस्टन स्थित इंटीग्रेटेड मशीन भी चंद्रमा पर एक मिशन शुरू कर रही है। इंटीग्रेटेड मशीन्स का लैंडर नोवा-सी कुछ हफ्तों में लॉन्च हो रहा है, लेकिन वास्तव में यह पेरेग्रिन से एक दिन पहले उतर सकता है। हालांकि चंद्रमा की ओर दौड़ चल रही है, पेरेग्रिन का मिशन महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से नासा के लिए। मून लैंडर पर नासा के 5 साइंटिफिक पेलोड को अंतरिक्ष एजेंसी की कॉमर्शियल मून पेलोड सर्विसेज (CLPS) पहल के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, जिसमें पेरेग्रिन कार्यक्रम की पहली सेवा पूर्ति प्रदान करता है। नासा के CLPS कॉन्ट्रैक्ट का एजेंसी के आर्टेमिस कार्यक्रम पर प्रभाव पड़ता है, जिसका लक्ष्य 2025 या 2026 में पहली बार चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारना और उसके तुरंत बाद मून सतह पर एक आधार स्थापित करना है। वह आधार चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित होगा, जहां पानी की बर्फ प्रचुर मात्रा में दिखाई देती है। पेरेग्रिन पर सवार होकर चंद्रमा के लिए उड़ान भरने वाले नासा के 5 साइंटिफिक पेलोड लैंडर को छूने के बाद चंद्रमा के वातावरण की विशेषता बताएंगे। लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे बहुत सटीक दूरी मापने के लिए दर्पण और लेजर का उपयोग करेगा और चांद की सतह पर पेरेग्रिन के स्थायी स्थान मार्कर के रूप में कार्य करेगा। लूनर एनर्जी ट्रांसफर स्पेक्ट्रोमीटर चंद्र कक्षा और चंद्रमा की सतह दोनों पर अंतरिक्ष यान के वातावरण में रेडिएशन को मापेगा। एस्ट्रोबॉटिक कई गैर नासा पेलोड भी ले जा रहा है। दरअसल पेरेग्रिन के 20 पेलोड की समग्रता 6 देशों को पहली बार चंद्रमा की सतह पर सामग्री भेजने में सक्षम बनाएगी: मैक्सिको, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, हंगरी, सेशेल्स और नेपाल। 50 से अधिक वर्षों में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करने वाला पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान प्रोपेलैंट की गंभीर हानि का सामना कर रहा है, जो संभावित रूप से मिशन को बर्बाद कर सकता है। फिर भी उड़ान के केवल 6 घंटे बाद निजी चंद्रमा मिशन को तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसने पेरेग्रिन अंतरिक्ष यान को अपने सौर पैनल को सूर्य की ओर मोड़ने से रोक दिया। जैसे ही पेरेग्रिन की बैटरी कम हो गई, इंजीनियरों ने एक साथ समाधान ढूंढा, जिससे वे यान को झुकाने और पैनलों को चार्ज करने में कामयाब हो गए थे। लेकिन टीम के चौथे अपडेट के बाद भयानक खबर आई है। अंतरिक्ष यान में रिसाव हो रहा है, जिससे चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए आवश्यक रॉकेट ईंधन नहीं बचेगा। एस्ट्रोबॉटिक इस साल चंद्रमा पर लैंडर भेजने वाली 3 अमेरिकी कंपनियों में से एक है। इसने नासा के साथ एक नई निजी सार्वजनिक साझेदारी में प्रवेश किया है, जो 2024 में चंद्रमा पर 5 और मिशन भेजेगी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए आए हैं, चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।